बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मॉक इंटरव्यू स्क्रिप्ट पार्ट्स 1, 2 एंड 3 के साथ रिलेटेड हैं और इन स्लाइड्स के ज़रिए मेरी कोशिश है कि आप आइल्स के जो पार्ट 1, 2, 3 यानी आइल्स स्पीकिंग की जो एक स्किल है उसके ऊपर आपकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और आपको जो है वो कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स जो हैं वो आपके साथ ऐसे शेयर किए जाएँ टू ओवरकम योर नर्वसनेस, टू ओवरकम योर बैरियर्स विच बिकम हर्डल इन योर स्पीकिंग। तो आप अच्छे से अच्छे बैंड्स लेने के लिए जो आपके साथ में आज 2 स्लाइड्स जो हैं वो शेयर करूंगा और उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएंगे, अपनी प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करेंगे, अगर आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर या ग्रामर को ठीक करेंगे और आप अपनी फ्लुएंसी को ठीक करेंगे तो तब ही आप अच्छे बैंड्स ले सकते हैं। लेकिन इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सलूशन है, एक ही हल है, वो ये कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है उसको कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर करें। आपकी प्रैक्टिस के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस के अंदर डिटर्मिनेशन जो है वो होनी चाहिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि वो स्लाइड जो है वो किस तरह से आपको गाइड करने में आपकी हेल्पफुल हो सकती है। तो अब यहाँ पे आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन। आज मैं सिर्फ आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि डू यू एंजॉय रीडिंग। तो बैंड 5 जो है जिसने लेना है, ठीक है, जो बैंड 5 के लिए ट्राई कर रहे हैं कि सिर्फ मेरे बैंड 5 आ जाएं, तो वो यहाँ पे क्या आंसर दे सकता है कि येस आई लाइक रीडिंग, फुल स्टॉप आ गया, आई रीड समटाइम्स, फिर यहाँ पास आ गया, बट नॉट मच, फिर फुल स्टॉप आया, इट इज़ गुड। ये 3 से 4 सेंटेंसेस बैंड 5 लेने वाले बंदे ने जो है बोले हैं। दीज आर वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, देर इज़ रेपिटिशन, देर इज़ नो एक्सपेंशन, देर इज़ नो डिटेल, ठीक है, which shows limited vocabulary, which shows your poor fluency, which shows your poor determination, your poor consistency, your poor practice। अगर आपने अच्छे बैंड्स लेने हैं तो फिर आपको अपना जो आंसर है, चाहे वो पार्ट 1 के अंदर होगा, पार्ट 2 में होगा या पार्ट 3 में होगा, आपने उस आंसर को एक्सपेंड करना है, अपनी चीज़ों को रिपीट नहीं करना, आपने वेरिएशन लेके आनी है अपनी स्पीकिंग के अंदर, आपने जो है वो उसको ब्यूटीफाई करना है, आपने एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना है, आपने डिटेल्स देनी है, रेलिवेंट डिटेल्स देनी है, आपने करेक्ट ग्रामर का इस्तेमाल करना है, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपने जो है वो इस्तेमाल करना है, आपने डिफरेंट जो रेलिवेंट वोकैबुलरी है उसको शो करना है और उसके साथ साथ अपने जो फ्लुएंसी है उसको बेहतर करना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन डू यू एंजॉय रीडिंग, इसमें आप देख लें कि इसमें वो चीज़ जो कि डिमांड की जाती है अच्छे बैंड के लिए वो नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि जो आपको अच्छे से अच्छे बैंड लाने के लिए आपको हेल्प कर सकती है। इसके ऊपर आपने फोकस करना है। वो क्या है कि बैंड 9 के लिए, बैंड 8 के लिए, 9 के लिए आप किस तरह से, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन वही है, तो आंसर आप किस तरह से दें। इसमें जिनको मैंने येलो किया हुआ है उनको आप ना बोलें, ठीक है, तो आपकी अच्छी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सामने आएगी। जिनको मैंने रेड किया हुआ है इनको आपने जो है वो अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना है, यानी ख, फ, ठ, छ, ठीक है। ये जहाँ सी की आवाज़ आएगी वहाँ पे ख की आएगी, जहाँ पे टी की आएगी वहाँ पे ठ की, और जहाँ पी आपको लेटर नजर आएगा वहाँ पे फ, ठीक है। ये आपकी फ्लुएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफाई करेगा। तो मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन पीछे वही है कि डू यू एंजॉय रीडिंग, तो जब जो है वो क्वेश्चन सेम है और इसमें आपने जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया, देन हाउ कैन वी ओवरकम आवर प्रॉब्लम। हम अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह से हम अच्छा जो है वो बैंड ले सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो एग्जामिनर को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखें, क्वेश्चन सेम है, यस आई जनरली एंजॉय रीडिंग। अब रीडिंग कहने के बजाय जी को आप जो है यानी ING जो है वो नाक के अंदर साउंड निकल, नेजल साउंड है। आई जनरली एंजॉय रीडिंग, स्पेशली, पी आ गया, स्पेशली, ठीक है। अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, आप ये जहन बना लें, जहाँ पे पी आएगा वहाँ पे मैं फी बोलूँगा, जहाँ पे टी आएगा वहाँ पे ठी बोलूँगा, और जहाँ पे ए आए की जो है वो आ जाएगी या ए की साउंड आएगी वहाँ पे मैं उसको लंबा करके बोलूँगा। तो अभी आप ज़रा फॉलो करें, यस आई जनरली एंजॉय रीडिंग, especially novels and biographies. Reading helps me relax after a long day, and it also improves my vocabulary and imagination. For example, last month I finished a book about, अब टी जो है वो अंडरलाइन मैंने क्यों किया है, टी
टी अगर आप ना बोलें, अबाउट कहने के बजाय अबाउट लीडरशिप दैट इंस्पायर्ड मी इन माई प्रोफेशनल लाइफ। तो आपने सबसे पहले इंट्रो जो है वो डायरेक्ट आंसर होगा, दरमियान में आपने डिटेल देनी है, फिर फॉर एग्जांपल साथ लगाएं और उसको एंड पे जाकर जो है वो आप कंक्लूड करें। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो है वो आपके यहाँ पे होनी चाहिए एक लॉन्ग और एक्सपेंडेड आंसर के अंदर। अब इसका फीडबैक क्या है बैंड 9 के लिए, बैंड 8 के लिए, कि डिटेल्ड आंसर हो, फ्लुएंट हो, साथ एग्जाम्पल आपने दी हो और आपने वोकैबुलरी को एक्सपेंड किया हो। ठीक है, जैसे ये जेन्युइनली है, जेन्युइनली, बायोग्राफीज, इंस्पायर्ड। ठीक है, आप सिंपल ये कह सकते थे कि येस आई एंजॉय रीडिंग्स। तो जब अगर आपने कहा येस आई जेन्युइनली एंजॉय रीडिंग या आई रियली एंजॉय रीडिंग, ठीक है, स्पेशली नॉवेल्स, अगर आप स्पेशली नहीं कहते, नॉवेल्स एंड बायोग्राफीज भी आंसर ठीक है, लेकिन स्पेशली कहने से आपने अपने आंसर को जो है वो बढ़ा दिया। ठीक है, हेल्प्स मी रिलैक्स, अब रिलैक्स तक भी सेंटेंस ठीक था, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग डे या आफ्टर हेक्टिक जॉब या आफ्टर अ लॉन्ग रूटीन या आफ्टर हेक्टिक रूटीन, ठीक है, एंड इट आल्सो इम्प्रूव्स मीन नरिशेज और डेवलप्स, ठीक है, माई वोकैबुलरी या इंक्रीजेज माई वोकैबुलरी एंड इमेजिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने आंसर को सिंपल वर्ड्स के अंदर, ठीक है, हाई फाई वोकैबुलरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आपने सिंपल वर्ड्स के अंदर अपने आंसर को एक्सपेंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लासरूम, इट वाज एम्प्टी। तो बात एम्प्टी की तो यही है कि वहाँ पे कोई ना हो, लेकिन देयर वाज नो ने साबित कर दिया कि रूम खाली था। तो आपने अपना वो एक सेंटेंस ऐड करके अपनी बात को एक्सपेंड कर दिया, आपने बढ़ा दिया। दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू योर प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि आपके लिए जो है इसमें टिप क्या है। तो टिप आपके लिए क्या है इन पार्ट 1 जो है वो सेशन के लिए, कि एक्सपैंड विद रीजंस। जो भी आप आंसर दें उसके अंदर जो है वो रीज़न यानी लॉजिक होनी चाहिए, उसके अंदर जो है आपके बोलने के अंदर कोई उसकी रीज़न, कोई लॉजिक, कोई उसके अंदर यानी इंटेलेक्ट, कोई विट, कोई अक्ल होनी चाहिए, और तब आपका आंसर जो है वो रेलेवेंट बनता है। और उसके अंदर कोहेरेंस होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करें। वन वर्ड आंसर जो है या शॉर्ट आंसर जो है उससे वाइड करें। आपने आंसर को लेंथी करना है, बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने उसको लेंथी करने के साथ रेलिवेंट बनाना है। ठीक है, तो फिर मैं एंड पे कहता हूँ कि आपका आंसर जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। एक टू दी पॉइंट शुरू में, दरमियान में एग्जाम्पल दें या रीज़न दें, लॉजिक को दें, एंड पे उसको कंक्लूड कर दें। तो आई होप कि आपके साथ जो मैंने ये आज 3 स्लाइड जो हैं वो शेयर की हैं, इससे जो है वो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इन बातों पे अमल करेंगे, तो नो डाउट कि इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट एक्सीलेंट मार्क्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इसी तरह से स्पीकिंग के हवाले से आपके साथ मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।